हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। दोस्तों, मेरे लास्ट के कुछ व्लॉग्स पे कोई एक भाईजान है जो बार बार मुझे जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज बियर हक चैलेंज कीजिए, बियर हैक चैलेंज कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। सो मैं जानती हूँ कि वही पर्टिकुलर बंदा बहुत सारे ब्लॉगर्स के चैनल पे जाता है और उन्हें कमेंट करता है, और बहुत सारे ब्लॉगर्स जो हैं वो करने भी लग जाते हैं। कोई अपने हस्बैंड के साथ कर रहा है, कोई अपने बच्चों के साथ कर रहा है। मतलब एनी हाउ, इस तरह के कमेंट्स जब आते हैं तो उसे इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। बियर हग चैलेंज मैंने देखा भी है एक दो लोगों का, मुझे तो बहुत वल्गर लगा। देखो, चाहे बच्चों के साथ किसिंग चैलेंज करो, या आप हस्बैंड के साथ बियर हग चैलेंज करो, या बच्चों के साथ हग चैलेंज करो, ये हग गले मिलना और लिपटना झपटना, इस तरह की चीज़ें मैं अपने ब्लॉग में एक तो दिखाती नहीं हूँ और ना ही अलाउ करती हूँ, और ना ही मैं पसंद करती हूँ कि कोई अगर इस तरह का ब्लॉग बनाता है या अपना रूटीन इस तरह का शेयर करता है कि आज हमने ये चैलेंज किया, तो मुझे तो बहुत बकवास लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। और अगर कोई बंदा मेरे टच में है तो मैं तो उसे एकदम फ्रंट में ही बोल देती हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगा इस तरह का रवैया, बाकी आगे आपकी मर्जी। देखो क्या होता है, ये इस तरह के जो कमेंट करके जाते हैं वो कुछ ही दिन आते हैं और इसी तरह की घटिया डिमांड इनकी होती है। कभी कोई संभ्रांत डिमांड नहीं करेगा। और मैंने उस बंदे के कमेंट्स और भी चैनल पे देखे थे। हवा कितनी अच्छी चल रही है, तो मैं उस बंदे को जानती थी, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। आज के वीडियो में मैंने उसे ब्लॉक कर दिया जैसे उसने मुझे इस तरह का कमेंट किया। 2-3 दिन मैंने इग्नोर किया कि जाने दो, मैं तो करने वाली हूँ नहीं। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये तब तक करता रहेगा, इरिटेट करता रहेगा बंदा, जब तक कि इसे रिप्लाई ना कर दिया जाए। तो मैं उन लोगों के लिए ये बात सबसे पहले बोल रही हूँ जो लोग ऐसे लोगों की बातों में आके इस तरह के चैलेंज बनाने लग जाते हैं। हम एक ब्लॉगर हैं, हम अपना एक साफ सुथरा रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। हम बाथरूम में क्या करते हैं, हम रात में बेडरूम में क्या करते हैं, हमारे साथ कैसे क्या होता है, ये शेयर करने के लिए तो लोग रूटीन शेयर करते नहीं हैं। एक हमारे और आपके बीच में एक समाज की सामाजिक पर्दा होता है, एक दायरा होता है, हमें उस दायरे में ही रहना चाहिए। हमें अजीब से अधखुले से कपड़े पहनने का चैलेंज आता है, गजब है। हाँ, मैं क्या पहनूं, क्या खाऊं, कैसे बैठूं, कैसे उठूं, ये मेरे अंदर मेरे खुद के संस्कार मुझे बताएंगे, ना कि मुझे कोई मेरा व्यूअर या कमेंट करके कोई भी बंदा इस तरह की डिमांड करेगा। और मैं इस तरह की कोई डिमांड पूरी किसी की भी नहीं करने वाली हूँ। मैं बच्चे के साथ गेम खेलती हूँ और मेरे गेम्स भी हमेशा अंताक्षरी या क्विज इस तरह के कुछ होते हैं। अदरवाइज मैंने कभी भी भब्बड़ और वल्गर और जिससे मेरी खुद की आंखें नीचे हो जाए इस तरह का कोई भी ब्लॉग आज तक नहीं बनाया है। आज तक मेरा कोई भी ब्लॉग ऐसा नहीं है जिसे बनाने के बाद मुझे ये सोचना पड़े कि इसे मेरे देवर देखेंगे तो क्या कहेंगे, मेरे नंदोई देखेंगे तो क्या कहेंगे, मेरे भैया भाभी देखेंगे तो क्या कहेंगे। नेवर, मैं इस तरह का काम कभी कर नहीं सकती हूँ। और जो लोग करने लग जाते हैं उनको भी मैं कहूँगी कि चुनिंदा व्यूज़ के लिए इस तरह की हरकत ना कीजिए। बच्चे नहीं जानते हैं, हम बहुत सारे आपने इधर बीच देखा होगा वायरल हो रहे हैं वो किसिंग चैलेंज और ये चैलेंज वो चैलेंज। बच्चे नहीं जानते हैं कि ये सब क्या है। मम्मी लोगों को तो चैलेंज मिला तो वो लगी करने के लिए। लेकिन एक तो देखने वालों में से कम 60% लोगों की शर्म से आंखें नीचे हो जाती हैं कि क्या हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं और क्या आप कर रहे हो, है ना। करने वाले ने तो कर दिया व्यूज़ के चक्कर में, लेकिन जिसको मजे लेना है वो मजे ले रहा है। और उसके बाद आप उसके कमेंट्स देखिए, कितने गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट्स आते हैं उन लोगों के चैनल पे। तो आज मैंने सबसे पहले ये मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि ऐसे बंदे केवल मेरे चैनल पे नहीं आते, आप लोगों के चैनल पे भी आते हैं, कई सारे चैनल्स पे आते हैं। तो आप लोग वही प्रस्तुत कीजिए, वही प्रेजेंट कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको शर्म ना आ रही हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं। बस ये आज का मेरा खास मुद्दा है, क्योंकि मैं ना इरिटेट हो गई 2-3 दिन इस तरह का कमेंट पढ़ के, और जब तक मैंने ब्लॉक नहीं कर दिया ना तब तक मुझे चैन नहीं पड़ा है। एक तो ये कमेंट था जिससे अभी कुछ दिनों में लगातार इरिटेट हुई हूँ, और एक कमेंट है जो रेंडमली किसी न्यू व्यूअर का आता है मेरे ब्लॉग पे। ओ, मैंने तो आज आपका ब्लॉग पहली बार देखा, क्या हुआ है आपके बच्चे को, ये क्यों बोल नहीं पाता है। हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ शगुफा फूटता है मेरे व्लॉग में। रीज़न इसकी जो एक्टिंग होती है ना एक्सप्लेन करने के लिए, जो आप लोगों को बहुत क्यूट लगती है, उसके चलते इस तरह का कमेंट ज़रूर आता है।
उसे तो मैं फेस कर लेती हूँ। पहले मुझे बुरा लगता था, लेकिन अब मैं एंजॉय करती हूँ और मैं बड़ी सी स्माइल जिसमें पूरे 3200 दांत दिखते हैं ना, मैं वो बना के भेजती हूँ। क्योंकि अगर कोई मेरे ब्लॉग पूरे देखता है तो उसे इसके साथ सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में मेरा बेटा ही बोलता है। मैं चुप रहती हूँ हाथ जोड़ के, लेकिन लास्ट पूरी लाइन इसी की होती है। तो अगर किसी को इतनी सिंपैथी बरसाना है तो भैया पूरा देख लो। ये तो हो गई थोड़ी बहुत कड़वी कड़वी बातें जो अक्सर सभी के साथ होती हैं, सभी लोगों के साथ कमेंट आते हैं और हमें कभी ना कभी अपने ब्लॉग में ऐसे खुल के ज़रूर से उस पर बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत कॉमनली इस तरह के कमेंट्स आते हैं, इस तरह की डिमांड्स आती हैं। अब मैं अपनी एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो मैंने अपनी एक फ्रेंड की हेल्प से उस आइडिया को अंजाम दिया है। मेरा जो घर का पूरा मेन गेट का जो एरिया है, मेन एंट्रेंस जो है, उसकी एक वॉल जो है वो उसके अपोजिट साइड में बाथरूम है, जहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश होते हैं। हमारी जो काम वाली आती है वो वहीं पे बर्तन वॉश करती है। तो उस वॉल में पूरे जितने भी पाइपलाइन होती है ना पानी की, वो सारी की सारी थी। तो हमेशा हम लोग उस वॉल को बहुत सुंदर डेकोरेट करते थे, मगर पीछे की तरफ पाइपलाइन होने की वजह से हमेशा उसमें लीकेज होता था, हमेशा उसमें चिपड़ी चिपड़ी पपड़ी पपड़ी। हम लोग दीपावली के टाइम पे इतना सुंदर उसे डेकोरेट करते थे, पेंट वगैरह करते थे, बहुत सुंदर सुंदर सीनरी बनाते थे, लेकिन नेक्स्ट दीपावली आने से पहले ही 4-5 महीने में वो दीवार एकदम उजड़ा चमन हो जाती थी। ऐसा गंदा लगता था कि क्या बताऊं। और समहाउ ये तो हर लोग जानते हैं कि यार एंट्रेंस बहुत सुंदर होना चाहिए आपके घर में, बाहर की तरफ आपका ड्राइंग रूम, ये सब बहुत सुंदर लोग सजा के रखते हैं। लेकिन मेरे मन में ना एक बड़ी सी कसक सी हो गई थी कि यार ये तो हमेशा का लफड़ा हो गया है। हम लोग इतनी मेहनत से बर करते हैं, बारिश आने से पहले ये फिर से पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तो इस बार मैंने अपनी फ्रेंड से सलाह मशवरा करके वहाँ पे टाइल्स लगवाए हैं, और जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही वहाँ पे लगा है। और उन्होंने मेरी बहुत अच्छे से हेल्प की कि हमें क्या करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए। वो आर्किटेक्ट हैं और उनको मैं विशेष थैंक यू दूंगी, क्योंकि वो मेरा ब्लॉग ज़रूर से देखती हैं। तो उनको मेरा विशेष थैंक यू। और मैं आप लोगों को वो वॉल दिखाती हूँ। अच्छा, उस वॉल के बनने से सबसे ज़्यादा खुश हुए हैं मम्मी पापा जी। रीज़न, वो मॉर्निंग में वहीं बैठ के अखबार पढ़ते हैं, मम्मी जी वहीं बैठती हैं, 1-1.5 घंटा मम्मी वहाँ पे टाइम स्पेंड करती हैं। तो जब वो अच्छा सुंदर बन गया तो उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा आशीर्वाद मिला है मुझे इस आइडिया के लिए, इस एफर्ट के लिए, और बहुत सराहना मिली है। और आगे कुछ करने की मेरे अंदर ना एक होता है ना उत्साह कि अच्छा अब ये इतना हो गया, अब मैं इतना और करवाऊंगी। तो ये एक मोटिवेशन भी मिलता है ना, सामने वाले अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं आपके काम को, बड़ाई करते हैं, वो खुश होते हैं, तो आपको और करने का उत्साह आता है। तो वो मेरे अंदर आया। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये कॉम्बिनेशन और ये चीज़। सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसे भी कभी भी कोई भी चीज़ परमानेंट पसंद नहीं आती है। जैसे मेरे घर में कई बार इन लोगों ने ऑफ़र दिया है कि हम लोग दीवार में टाइल्स लगा लेते हैं बेडरूम में और हमारे ड्राइंग रूम में, बट मैंने अभी तक उसके लिए एग्री नहीं किया है। रीज़न, मुझे चेंज चाहिए होता है। मैं 1-2 साल में बहुत बुरी तरह बोर हो जाती हूँ। मुझे फर्नीचर में भी कुछ नया चाहिए होता है। तो चलो फर्नीचर के तो हम कवर चेंज कर लेते हैं, पर्दे चेंज कर लेते हैं, है ना, थोड़ा बहुत लोकेशन चेंज कर लेंगे। अगर आपके घर में अच्छा खासा स्पेस है तो आप और कुछ डेकोरेशन की चीज़ें चेंज कर सकते हैं, बदल बदल के रख सकते हैं। तो इस तरह का चेंज मुझे हमेशा चाहिए होता है। मैं एक ही जैसी चीज़ों से बड़ी जल्दी बोर होती हूँ। अपने बेडरूम में तो मैं करती ही रहती हूँ हमेशा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो बहुत एक्सपेंसिव बदलाव मैं नहीं चाहती हूँ जिसे दोबारा से फिर करने से पहले हमें सोचना पड़े। हम बड़ी मुश्किल से सेविंग्स करते हैं, हम पैसे जोड़ के चीज़ों को करते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि पैसे इस तरह से पानी में मैं बहाऊं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे आवश्यक ना हो वहाँ टेम्परेरी वाली डेकोरेशन हो, और उसे हम 1-1.5 साल रखें, फिर चेंज कर दें, फिर चेंज कर दें। और चेंज करने से अंदर ना उत्साह बना रहता है। एक ही एक रंग के कपड़े पहन के आप भी बोर हो जाएंगे, एक ही एक जैसा खाना खा के आप भी बोर हो जाएंगे। तो जैसे हम अपने खाने में, रहने में, पहनने ओढ़ने में बदलाव करते रहते हैं, वैसे हमें अपने आसपास, अपने घर में, अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, सब में करना चाहिए। और मैं अपने लॉन के गमले भी इधर उधर करती रहती हूँ। कभी कुछ ऊपर चले जाते हैं, कभी उनमें से कुछ नीचे ले आती हूँ, फिर थोड़े दिन उनको रखती हूँ, फिर वापस से शफल कर देती हूँ। तो ये मेरा स्वभाव है। परमानेंट मैं ज़्यादा कुछ पसंद नहीं करती हूँ। थोड़ा बदलाव, जिसमें मैं आगे इन फ्यूचर अगर बोर हो जाऊँ तो उसे फिर से चेंज कर लूँ। अच्छा, मेरी बातों से कई लोग जो है
एग्री नहीं भी करेंगे, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल वो है, मन है कि मैं हमेशा जो है परमानेंट ना करके थोड़ा बदलाव की गुंजाइश रखना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। तो आज के व्लॉग में ज़्यादा कुछ खास नहीं, ऑब्वियसली आजकल रोज़ ही कुछ खास नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जो भी मेरे मन में आता है, जो भी कुछ मैं सोचती हूँ, करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज भी मैंने इसे शेयर किया है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और हाँ, आज मैंने जितनी बातें आप लोगों के सामने रखी, चाहे वो कमेंट से रिलेटेड हो, चाहे मेरे खुद के विचार हों, आप लोग बताइएगा कि आप लोग उससे सहमत हैं या नहीं हैं, और आप लोग क्या सोचते हैं। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। अखियाँ मेरी पूछ रही है दिल को, मेरे चैन नहीं, आ किथे लड़ाइयाँ वे, तू मेरे आ किथे लड़ाइयाँ वे। कैसे मैं तुझको बताऊँ राहें तेरी तक दी जाऊं, नींदे चुराइया वे, तू मेरी आ नींदे चुराइया वे। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से ले